Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स आप लोगों के साथ ना आज जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, एक तो बात करनी है उस्मान डार की वालिदा की और दूसरी हमने बात करनी है आपसे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। यानी कल के दिन से 19 फरवरी से जो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो इशू हुआ था, उसके ऊपर बाकायदा से अमल दरामद और यानी उसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। चलें इससे पहले कि तफसील की तरफ जाएं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें और बेल के बटन को ऑन करते हुए ख़ास तौर पे कोशिश कीजिएगा कि ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करें, ताकि उससे ये होगा कि देखें जितनी भी इलेक्शन की तफसीलात होंगी वो सारी की सारी आपको सबसे पहले पहुँचेंगी। क्योंकि आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, एक कह लें आप बाशऊर तबके के अंदर, वो यही है कि किसी तरह से हमारी हुकूमत जो है वो अच्छे लोगों के हाथों में चली जाए। तो अच्छे लोगों के हाथों में जाने के लिए जो तरीक़ाकार हमारे मुल्क के अंदर है वो इलेक्शन का ही है। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत का तरीक़ाकार है वो इलेक्शन से ही नई हुकूमतें आती हैं और इलेक्शन से ही हुकूमतों को बनाया जाता है या गिराया जाता है। जो इसके पैरेलल दूसरा तीसरा चौथा तरीका है ना वो अच्छा हम समझते हैं और ना उसको हम अपने कानून आइन के तहत जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। चले अब हम बात करते हैं उस चीज़ की कि आप लोगों को क्या हाँ, बल्कि चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि देखें, बात बुरा मनाने वाली चीज़ नहीं है। ट्रेंड तो पाकिस्तान में और भी चल रहे हैं, जैसे वो देखें अभी जो है वो एक वलीमा का, बारात का वो ट्रेंड चल रहा है, वो आपने देखा होगा सिस्ट्रोलॉजी का। इसी तरह आपने वो देखा होगा कि एक टिंड की हुई है और 6 मिलियन व्यूज़ के ऊपर डिक्की बाई, यानी वो भी पैरेलल ट्रेंड चल रहे हैं। लेकिन एक जो हैं माइशन को बेहतर करना चाहते हैं, हमारे मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं, एक सिर्फ वो तबका है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन हालात के ऊपर आजकल ख़ास तौर के ऊपर देखें, पाकिस्तान में 5 साल के बाद ये वाला सीज़न आता है और अभी तो किस तरह से वो आप ये समझ लें कि एक बहुत मुश्किलों से हर जमात ने, पहले पीडीएम जो बन गई थी वो भी इसलिए कि इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद पीडीएम खुद हुकूमत में आ गई, फिर पीटीआई की सारी कोशिश थी कि इलेक्शन हो जाएं, इसी तरह जमात इस्लामी, यानी मुल्क की हर जमात की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो जाएं। अब वो जब होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो फिर आप देखें कि 8 फरवरी के रिज़ल्ट में क्या निकलता है, क्या बनता है, ये हमने देखना है और ये डे बाई डे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कल 19 दिसंबर से बाकायदा उस शेड्यूल का जो कि 54 दिन पहले इशू होना था इलेक्शन कमीशन का, उसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका। यानी अब 53 दिन बकाया रह चुके हैं। उस 54 दिनों में से एक दिन जो है वो नहीं, अनाउंस तो 16 को हुआ था ना, यानी 4 दिन निकल गए हैं, अब 50 दिन पीछे रह गए हैं। चले अब 50 दिनों में हम देखते हैं कि क्या होता है, वो डेली आपको अपडेट करेंगे। कल की सिर्फ आपको ये बता देते हैं, कल के दिन में ये था कि आरओज़ और डीआरओज़ थे जो उनको पब्लिकली अनाउंस कर दिया और अनाउंस करके कल के दिन से लेके 22 तारीख तक, यानी 19 को नॉमिनेशन फॉर्म जो है, कागजात नामजदगी वो वसूल किए जा सकते थे। अब उनको जमा कराने का टाइम 20 से 22 तक का है। 20 से लेकर 22 तक जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म, कागजात नामजदगी जो है उनको जमा कराया जा सकता है कैंडिडेट्स की तरफ से, चाहे वो पीपी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो उसके कैंडिडेट्स हैं, यानी सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं या वो कौमी असम्बली के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है वो जमा करवाने की 20 से 22 तारीख है। चलें उसके ऊपर बात करते हैं। जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा, पिछले डेली बेसिस पे तैयार रहें, कोई ना कोई ऐसा वाक़यात होगा 8 फरवरी तक डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ट्रिक जो है वो लगाई जाती रहेगी। मैं तो इस चीज़ को ट्रिक इसलिए कहूँगा कि देखें, ये एक इलेक्शन की बात है और इलेक्शन के मौके के ऊपर इस तरह हुआ है कि उस्मान डार साहब की वालदा के साथ ये जो वालदा की वीडियो उन्होंने नशर की, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये ट्रिक है, चाहे वो जिस पार्टी का मर्ज़ी हो, है तो ट्रिक।
वो भी यही बात कर रही हैं ना इसी वीडियो में कि मैंने जब कागजात नामजदगी जमा कराने का सोचा तो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने ये किया। तो यानी ये ट्रिक है। अब जिसकी तरफ से भी हो, हकीकत हमें नहीं पता, हकीकत या वो जानते हैं करने वाले या अल्लाह ताला जानते हैं या ऐसा है, फिर हो सकता है जो चीज़ इनमें इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो। बहरहाल जी हम इसका थोड़ा सा तजिया करते हैं, वो देखते हैं। देखें जो उस्मान डार साहब की वालदा की वीडियो हुई ना, बहुत ही, अगर एक सेंसिबल पर्सन इसको देखे ना, सेंसिबल पर्सन यही कहेगा कि बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। इस तरह के वाक़यात रूनमा नहीं होने चाहिए। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको कभी भी पामाल नहीं होना चाहिए। जितनी भी आपने लड़ाइयाँ लड़नी है वो आप अखाड़े में आए। अखाड़ा क्या है? बैलेट पेपर जो है वो उसके ऊपर जगह बनेगी, वो अखाड़ा बन जाएगा, उसके ऊपर पता चल जाएगा ये इलेक्शन की क्या लड़ाइयाँ हैं। ये इलेक्शन की लड़ाइयाँ इस तरह से घरों में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके नहीं की जा सकती। एक तो ये एंगल था जो कि उस वीडियो में उस्मान डार की वालदा साहिबा ने बताया। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, आप लोगों को दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, फिर उसी के बाद में उस्मान डार साहब के ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक ऑडियो आई, जिस ऑडियो में ये है कि उस्मान डार साहब का 6 साल का बेटा ये बोल रहा है कि छोड़ दें, ऐसा नहीं करें, पुलिस अंकल ऐसा नहीं करें, छोड़ दें। यानी और भी खवातीन की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उसमें पुलिस या किसी दूसरे तशद्दुद वगैरह की आवाज़ें नहीं आ रही, सिर्फ ये आवाज़ें आ रही हैं। एक ये भी वीडियो, ये ऑडियो आई है, वीडियो नहीं है, ये वीडियो और ऑडियो आई हैं जिसमें उन्होंने मुकदमा बनाया कि हमारे ऊपर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो रेड करवाया, तशद्दुद करवाया और हमें ज़ुल्म किया। ये एक बुरा कदम है अगर ऐसा हुआ है। अब दूसरी तरफ आते हैं जी इस ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया और ट्विटर के ऊपर उनका बड़ा एक कह लें आप नॉर्मल से अंदाज में रद्द-ए-अमल आया, एक शाइस्ता से अंदाज में। वो रद्द-ए-अमल क्या आया? सिर्फ इतना ही आया कि मैंने इनको बहन कहा है, हमारी ख़ानदानी रिश्तेदारी हैं, हमारी ख़ानदानी इक़्तिदार हैं। मैं कभी भी ऐसी सियासत नहीं करता और ना करना चाहता हूँ कि जिससे हमारी ख़ानदानी इक़्तिदार जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा जी मैंने इनको बहन कहा हुआ है तो मैं बहन के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, सियालकोट की पुलिस का आ गया। डीपीओ साहब का बयान आया, उन्होंने बाकायदा से बोला जी हमने उमर डार साहब जो कि उस्मान डार साहब के भाई हैं, उमर डार साहब को हमने गिरफ्तार करना था, फ़लाँ 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 मुकदमे में वो इश्तिहारी मुजरिम हैं तो हमने उनको गिरफ्तार करना था, इसलिए हमने एक शेड्यूल जो है वो रेड हमने उधर की। रेड की तो घर की खवातीन ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नाजेबा कलिमात कहे। यानी उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो बाकायदा उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे किया था। हम तो गए थे उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए, फ़लाँ फ़लाँ मुकदमे में, उन्होंने सारे मुकदमे भी गिना दिए कि ये मुकदमे इस थाने में इस तरह के मुकदमे थे, उनमें वो इश्तिहारी थे, उनको गिरफ्तार। अच्छा आपको याद होगा कि उस्मान डार साहब कुछ अर्सा पहले जब 9 मई के वाक़यात हुए, 9 मई के वाक़यात के बाद वो रूपोश थे, रूपोश के बाद फिर कुछ ही अर्सा पहले ये जो पहले होता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर उसके बाद इंटरव्यू वाला सिस्टम शुरू हुआ। इंटरव्यू वाला सिस्टम जो शुरू हुआ था वो उस्मान डार से ही शुरू हुआ था। उस्मान डार साहब ने ही कामरान शाहिद साहब को दुनिया न्यूज़ वाले जो हैं उनको इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू भी उनके स्टूडियो में नहीं, उनके घर में इंटरव्यू दिया था। यानी उनके घर में जाके इंटरव्यू दिया था। और इंटरव्यू आप अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है, वो देख लें, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। उसमें जाके उन्होंने यही बात की थी उनके साथ कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की थी जो कि उनकी पार्टी को जो है, अब उस्मान डार साहब जो है ट्विटर में ये फरमा रहे हैं कि ये सबको पता है कि मैंने क्यों इंटरव्यू दिया था। यार तब तो आप कह रहे थे कि मैंने किसी दबाव में नहीं दिया, किसी प्रेशर में नहीं दिया। अब ये क्या कहने का मकसद है कि
आप सबको पता है कैसे दिया। इसी तरह उस्मान डार साहब एक उसमें भी कह रहे थे तकरीब के अंदर भी कि देखें मैंने सियासत छोड़ी है, माँ का साथ नहीं छोड़ा। माँ जिधर जिधर बोलेगी, जिस दरवाजे के ऊपर बोलेगी, मैं उस दरवाजे के ऊपर जाऊँगा, जाके सियासी वो करूँगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको कहता हूँ कि डेली ये तैयार रहें। 8 फरवरी तक डेली कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी, क्योंकि ये हमदर्दियाँ बटाने का, हमदर्दियाँ डाइवर्ट करने का ये एक मौसम है। और इसी में जिसने अच्छे से हमदर्दियाँ डाइवर्ट कर ली वो जीत जाएगा। और ये भी एक ना वो कह लें आप, क्या उसको गेम का हिस्सा कह लें आप, यानी ये इलेक्शन गेम का ये भी एक हिस्सा है। और हमें यही लग रहा है, क्योंकि देखें जब किसी चीज़ के ऊपर हम डीपली जाते हैं, दोनों तरफ अजीब सी चीज़ें नजर आती हैं। सिर्फ इसमें जो एक ख़तरनाक चीज़ थी, वो जो सबसे जो नहीं होनी चाहिए थी, वो ये थी कि उस्मान डार साहब की वालिदा की इस तरह की वीडियो नहीं आनी चाहिए थी कि जिसमें चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली दिखाई गई होती। तो ये जो भी इसके किरदार हैं, उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ की अपील की है। हम भी इस चीज़ की अपील इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से करते हैं कि वो इस चीज़ को देखें और इसको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करें। ये क्या मसला हो रहा है इसको देखें। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आजकल बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के चीफ से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है इस वक्त है। बहरहाल एक देखें, पहले ही हम इलेक्शन इतने तगो अरसे के बाद हो रहे हैं, तो ये एक अजीब सा एक नया पॉइंट भी आ गया है दरमियान में, देखते हैं। और डेली मैंने बोला ना आपको, डेली कुछ ना कुछ आएगा, आप इसको अपने ज़हन में रखें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।